हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देखने में तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर इसको जब बनाइएगा ना तो बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन sec x बाई 1 प्लस cosec x इंटू डी एक्स है। यह आपका 4 मार्क्स का है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है ना, आया हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, सॉल्यूशन हम इसको क्या करते हैं, आप लोग जानते हो कि सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन, है ना। तो देखिए यहां से करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, यहां से इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं, सेक को कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स। हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से, ठीक है। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, तो 1 बाई कॉस एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स प्लस 1, अब बाई कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको हम ऊपर लेकर करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा कॉस एक्स, ये ऊपर चल जाएगा तो साइन एक्स बाई 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, ऊपर नीचे जो है cos x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यानी cos x इंटू आपका है sin x बाई, यहां भी cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और 1 प्लस यहां पर कितना है, sin x इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन बदल गया, है ना। अब आप जानते होंगे cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए यहां पर आइए, तो cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर कितना है, साइन एक्स बाई आपका है cos एक्स, और यहां पर cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और क्या है 1 प्लस ये आपका है साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं तो ये आपका कितना होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स इंटू कितना है यहां पर, कॉस एक्स बाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स आपका पहले से एक था, तो आप कह सकते हो कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी आप यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और यहां पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, क्या 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी यहां पर कितना होगा, 1 माइनस आपका साइन एक्स, और यहां पर कितना होगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, इंटू डीएक्स। यही आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है, चलिए यहां पर आते हैं, वीडियो पर बने रहिए, देखिए यहां पर। चलिए इसका हम सॉल्यूशन अब यहां करने जा रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं, कितना है ये आपका है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस है साइन एक्स, और यहां पर कितना है, 1 प्लस है साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, सो देखिए बहुत ही इसको सिंपल मेथड से बनाने जा रहे हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या,
सबसे पहले यहां पर हम पुट कर लेते हैं। पुट क्या करेंगे, यहां पर देखिए दोनों में साइन है, तो पुट करेंगे t बराबर साइन एक्स। यहां पर पुट करेंगे t बराबर साइन एक्स। अब t बराबर साइन एक्स पुट करने से क्या फायदा हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ये आपका कट जाएगा। तो यहां से देखिएगा dt बाई आपका dx है ना, और यहां पर कितना होगा d साइन एक्स बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, कॉस एक्स। क्लियर। अब यहां से हम dx का जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, dt बाई आपका हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको वहां उसमें रख देंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू आपका कॉस एक्स, और यहां पर कितना हो गया 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू, अब ds के जगह पर कितना है dt बाई यहां पर कितना हो जाएगा आपका cos x। cos x से cos x कट गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपका t है तो सारे को t के फॉर्म में लिखना है, तो sin x को क्या लिखेंगे t, तो यहां पर कितना होगा t बाई और 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी। ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, यहां पर लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहां से क्या यूज करेंगे, यूज फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, यूज फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन अब यहां से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। चलिए यहां से देखिएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा देखते रहिए। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है तो लॉन्ग तो रहेगा ही, है ना। चलिए देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ tn इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर को छोड़ के चलते हैं, ये न्यूमरेटर इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे, फिर लास्ट में उसको पुट कर देंगे 1 बाई कितना होगा 1 माइनस टी है और 1 प्लस टी के पावर इतना का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि इसको अलग अलग कर देना है। देन तब यहां से क्या होगा tn इक्वल टू यहां से कितना होगा a बाई 1 माइनस टी, ठीक है, अब प्लस b बाई 1 प्लस टी और c बाई टोटल, यानी कि 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करके हमको a और b c निकाल लेना है। a और b c निकालेंगे, a b c निकालोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलते हैं अब यहां देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। तो इक्वेशन क्या कह रहा है देखिए, tn इक्वल टू क्या है a बाई 1 माइनस टी और ये आपका दिया हुआ है b बाई 1 प्लस टी और c बाई 1 प्लस टी का टोटल का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां से करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिए, पार्शियल यहां पर यूज कर रहे हैं, तो पार्शियल में तो थोड़ा जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना। बने रहिए वीडियो पर, देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस tn का वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं। tn आपका तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, tn के जगह पर पुट कर लेते हैं कितना 1 बाई 1 माइनस टी इंटू और 1 प्लस टी का ये आपका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम में क्या आएगा देखिएगा, एलसीएम में कितना आएगा, यानी कि 1 माइनस टी इंटू और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर होगा एलसीएम में। सभी का एलसीएम ले लिए। अब यहां से क्या होगा, इससे ये डिवाइड करेगा तो यहां मल्टीप्लाई होगा, नहीं a इंटू कितना होगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और प्लस b इंटू, देखिए इसमें 1 प्लस टी से कट रहा है, एक डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस टी
इंटू 1 प्लस टी हो जाएगा, क्लियर, प्लस अब c इंटू, ध्यान दीजिए ये पूरा कट रहा है तो कितना बचेगा, 1 माइनस टी बचेगा, ठीक है, और ये आपका कट गया। और ध्यान दीजिएगा वहां पर हम t छोड़ दिए थे, है ना, न्यूमरेटर में t था, तो t को क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अगेन, फर्स्ट इक्वेशन में लिखे तो वहां पर क्वेश्चन में यहां पर t था, तो क्या करेंगे, देखिए a इंटू 1 प्लस टी, इसको लिखेंगे का होल स्क्वायर, प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, अब प्लस आपका कितना है, c इंटू 1 माइनस टी इक्वल टू, यहां 1 है तो 1 के जगह पर हम t था, वहां पर क्या था, t था, यहां पर चलाएगा आपका t, क्लियर। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके a b c का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसको क्या कर लेते हैं, a, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 2t हो जाएगा। अब यहां पर कितना होगा, b इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां पर c माइनस कितना होगा, सी टी, यहां पर कितना हो गया आपका टी हो गया, है ना। चलिए देखिएगा, अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो a प्लस अब कितना होगा, a टी का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर कितना होगा 2a टी होगा, प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा b, और माइनस कितना हो जाएगा b टी का होल स्क्वायर, अब प्लस यहां c और माइनस सी टी, ध्यान दीजिए ये इधर स्क्वायरिंग के फॉर्म में है तो इधर भी हम लिख सकते हैं 0 इंटू टी का होल स्क्वायर, और t अब प्लस 0 कर लेते हैं, सिमिलर टर्म को इक्वेट करना होगा, है ना। तो अब यहां से करेंगे क्या, टी स्क्वायर यहां दिख रहा है, टी स्क्वायर यहां दिख रहा है, तो टी स्क्वायर यहां पर हम कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा, a और माइनस बी बचेगा, ध्यान दीजिएगा टी स्क्वायर ये दोनों में से कॉमन लिए, है ना। अब t कॉमन लेते हैं, तो t कॉमन लेंगे तो t कहां बचेगा, यहां पर t है और t आपका यहां है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, यहां से आपका कितना होगा 2a, ध्यान दीजिएगा 2a होगा 2a, और यहां पर कितना हो गया माइनस सी, प्लस अब यहां कांस्टेंट कौन क्या बच रहा है, a बच रहा है, a है, और यहां पर कितना a के बाद आपका है b, है ना, a के बाद b है, अब प्लस यहां पर कितना है आपका c इक्वल टू 0 इंटू टी स्क्वायर, अब प्लस t, अब प्लस आपका 0 है, ठीक है। अब यहां से करेंगे क्या, सिमिलर टर्म को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, तो सिमिलर टर्म को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं यहां पर ए बी सी निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन को रहने देते हैं, इसका यूज पड़ेगा। चलिए अब दोनों तरफ हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं इक्वेटिंग सिमिलर टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड इक्वेट करने पर, है ना। तो देखिए क्या होगा, यानी कि टी स्क्वायर यहां पर ये है और टी स्क्वायर ये है, तो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां से इक्वेट करेंगे तो कितना होगा, a माइनस बी इक्वल टू आपका 0 दिख रहा है, a माइनस बी क्या दिख रहा है 0। अब यहां से देखेंगे ये t का कॉफिशिएंट और ये आपका t का, यहां पर हम 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए कि यानी कि 2a माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या बच रहा है कि a प्लस बी और प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है आपका यहां पर 0 है। अब ये तीनों से सॉल्व करके हमको a b c का वैल्यू निकालना है ना। चलिए यहां पर देखिए, अब इसके बाद जो है कुछ नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तीनों से सॉल्व करके हमको a b c निकालना है, तो यहां से तो क्लियर है कि a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा b होगा, है ना। अब यहां पर पुट कर देते हैं,
तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू बी है, तो कितना हो जाएगा b, अब प्लस आपका b, अब प्लस आपका कितना है c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b, अब प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा 2a और माइनस c इक्वल टू 1, c से c कट जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 2a, अब प्लस आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, देखिए कि a इक्वल टू b है, a इक्वल टू b है, a इक्वल टू b कर देंगे यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 2b है इक्वल टू 4 होगा, तो 4 इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ से कितना होगा 4b इक्वल टू 1, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि a इक्वल टू b, तो अगर b 1/4 है तो a कितना होगा, a भी तो 1/4 होगा, क्लियर, क्योंकि a इक्वल टू b है। अब हमको c निकालना है, तो c निकालना है तो c यहां से निकाल लेते हैं, 2a और माइनस c इक्वल टू 1 है, तो c यहां पर क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको उधर कर लेते हैं, तो 2a और माइनस 1 इक्वल टू c हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 1/4, है ना, तो 2 इंटू 1/4 और माइनस 1 इक्वल टू c, तो यहां से आप देखिएगा कर जाएगा, कितना हो गया, यानी कि 1/2 और माइनस 1 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू कितना होगा -1/2 होगा। यानी आप कंप्लीट यहां से आ गया कि a और b दोनों इक्वल है और c आपका हो गया -1/2, तो a b c का वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। वो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, चलिए उसमें पुट करते हैं। इसी तरह से बनाना है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब ए बी सी तीनों का वैल्यू हम लोग कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां पर लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन 1 में, है ना, 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो कुछ नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या है a बाई 1 माइनस टी इंटू डी टी, टी के फॉर्म में, तो यहाँ डी टी हो जाएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा कितना b बाई 1 प्लस टी इंटू यहाँ भी डी टी हो जाएगा, और यहाँ c बाई 1 प्लस कितना है टी के पावर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहां से करना कुछ नहीं, ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से ए कितना आया है, ए का वैल्यू आपका ए और बी दोनों इक्वल है ना, तो यहां से ए का वैल्यू 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको कर सकते हो 1 माइनस टी इंटू डी टी, बी भी 1/4 है तो 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, और 1/1 प्लस कितना हो जाएगा टी इंटू डी टी, और c कितना है -1/2, तो यहां से -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, और ये आपका dt बाई 1 प्लस टी का पावर टोटल का होल स्क्वायर है। अब इसको करना है क्या, कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देना है, बस 2 मिनट में हो जाएगा फाइनल। यहां पर बने रहिए, देखिए 2 मिनट में इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, आप जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो ये आपका हो गया यहां log होगा, तो यहां पर हम कर सकते हैं क्या 1/4, और ये कितना होगा log 1 माइनस टी होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर t प्लस नहीं t माइनस है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट या t का कोफिशिएंट रहता है वो आपका डिवाइड में आता है, ये बेसिक चीज पढ़े होंगे। अब यहां पर कितना हो गया 1/4 log 1 प्लस टी है, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते तो 1 बाई कितना है 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टी के पावर हो जाएगा -2 इंटू डी टी, है ना, कितना होगा इसका पावर -2 इंटू डी टी होगा।
अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बस फाइनल हो गया। ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 1/4। अब यहां पर कितना होगा, log 1 माइनस टी, 1 माइनस टी हो गया। अब यहां पर कितना, 1/4 log 1 प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, n प्लस 1/n+1 होता है ना, तो n+1 यानी कितना होगा, -1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस टी के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 और प्लस सी होता है। ये तो जानते होंगे, फार्मूला बेसिक चीज है। अब बस इसका फाइनल लिख देना है कैलकुलेशन करके और आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, एक लाइन और लिख देते हैं, -1/4 और यहां से log 1 माइनस टी, टी का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 और यहां पर कितना, log 1 प्लस टी है ना। अब देखिए यहां से कितना आएगा, माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस टी के पावर आपका हो जाएगा -1 प्लस सी। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि लास्ट में जो करेंगे क्या कि टी का जगह पर हम लोग पुट कर लेते हैं, है ना। देखिए फाइनल, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1/4 log, और टी के जगह पर हम लोग क्या पुट किए थे, टी के जगह साइन एक्स पुट किए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अब प्लस 1/4, यहां पर कितना होगा, log 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। इसका पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस होगा, यानी कह सकते हो क्या, 1/2 और 1 प्लस टी होगा, है ना, प्लस सी। यहां भी टी की जगह साइन लिख दीजिएगा, यानी फाइनल देखिए लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही फाइनल आंसर आपका होगा। ठीक है, तो -1/4 और log 1 माइनस कितना है, ये आपका साइन एक्स है, अब प्लस 1/4 और log 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिए, अब ये आपका फाइनल हो गया 1 यानी कितना होगा, 2, 1 प्लस आपका ये साइन एक्स है और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।